फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आए हम और आप सब मिलकर एक मर्तबा नबी व आले नबी की बारगाह में दरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें और पढ़ें बाआवाज़ सल्लु अलैहि सलातन सलामन दाइमन अबदन अलैका या रसूल अल्लाह। आप सभी हजरात काफ़ी देर से नातो तकरीर मनक़बतें सुनते आ रहे हैं। अच्छी गुफ्तगू, अच्छी तकरीर, अच्छी नातें आपने समात की। हम सभी यहाँ जो जमा हुए हैं और हाजिर आए हैं, इसके पीछे का जो पस मंज़र और मकसद है वो है उर्से मौलाना समरकंदी, यानी कि मौलाना समरकंदी की रूह को इसाले सवाब करने के लिए हाजिर आए हैं। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को, हमारी नशिस्त को, हमारे बैठने को अपनी बारगाह में कबूल अता फ़रमाए। और जिन्होंने भी दामे दिरमे सुखने इस महफ़िल को, इस कार खैर को सजाने में हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला उनकी उम्र में, रोज़ी रोज़गार में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए। दरभंगा शरीफ से जो इश्तिहार निकलता है, आपके यहाँ मस्जिद में भी, गाँव में भी वो इश्तिहार लगता है। उस इश्तिहार का नाम रबीउल आरास है। रबीउल आरास के नाम से वो इश्तिहार छपता है। रबी का माना आता है बहार और आरास ये उर्स की जमा है। इसका मतलब होता है उर्सों की बहार। चूँकि वहाँ दरभंगा शरीफ में 26, 27, 28, 29 नवंबर तक उर्स हुआ। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 दिन में 4 बुजुर्गाने दीन का या 5 बुजुर्गाने दीन का उर्स मनाया गया। इसीलिए उसको रबीउल आरास कहा जाता है। उर्स किसे कहते हैं? उर्स कहते हैं कि किसी भी बुजुर्ग की याद मनाने के लिए, उनकी रूह को इसाले सवाब करने के लिए, उनके मुरीदीन, उनके चाहने वाले, उनके मुतवस्सिलीन, उनके मुहिब्बीन, उनके आशिकीन का उनकी यौमे वफ़ात पर सालाना इज्तिमा उर्स कहलाता है। किसी भी बुजुर्ग के चाहने वाले साल में एक मर्तबा उनकी जो याद मनाते हैं और उनकी रूह को जो इसाले सवाब करते हैं, उसी को उर्स कहा जाता है। उर्सों में होता क्या है? कुरान पाक की तिलावत की जाती है, जिक्र अस्कार किया जाता है, नातो मनक़बत पेश की जाती है, तकरीर की जाती है, वाज़ो नसीहत की जाती है, चिल्ले किए जाते हैं, मुराक़बात किए जाते हैं, हल्का की महफिल सजाई जाती है। तो जिस तरह कुरान की तिलावत करना यह नाजायज़ तो नहीं है, नातो तकरीर करना नाजायज़ तो नहीं है, जिक्र अस्कार करना नाजायज़ तो नहीं है, वाज़ो नसीहत करना नाजायज़ तो नहीं है, और ये सारी चीज़ें उर्स में किया जाता है, तो उर्स भी नाजायज़ नहीं है। उर्स फी नफ्स ही जायज़ है, मुस्तहसन है, बाइसे अजर व सवाब है। ये कदीम ज़माने से मुसलमानों का तरीका चलता आ रहा है, परंपरा कि बुजुर्गान दीन का उर्स मनाया जाता है। बुजुर्गान दीन ये बड़े बड़े मज़ारात पर हाज़िरी दिया करते थे, उनसे फैज़ हासिल करते थे, उनके वसीले से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गज़वाए उहद में जितने भी हमारे सहाबाए किराम शहीद हुए थे, हर साल के आखिर में हुजूर नबी करीम जंगे उहद में शहीद होने वाले तमाम सहाबाए किराम के मज़ारात पर हाज़िरी देते थे, बरक़ात और फ़यूज़ात लुटाने के लिए। पता चला मज़ारात पर हाज़िरी देना हमारे नबी की सुन्नत है। अल्लामा इब्न आबिदीन शामी ने फतवा शामी में लिखा है, इमाम शाफ़ी के हवाले से, इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि मुझे जब भी कोई ज़रूरत पेश आती है तो मैं 2 रकत नफल नमाज पढ़ कर के इमाम आज़म की बारगाह में हाज़िरी देता हूँ और अल्लाह ताला की बारगाह में इमाम आज़म के वसीले से दुआ मांगता हूँ, तो अल्लाह ताला मेरी ज़रूरत को पूरी फरमा देता है। पता चला मज़ारात पर हाज़िरी देना हमारे बुजुर्गों की भी सुन्नत है।
इसी तरह दरगाह और मज़ार किसे कहते हैं? दरगाह का माना आता है चौखट, आस्ताना, और खानका का माना आता है मज़ार, दरबार शाही, इसको खानका कहा जाता है। दरगाह या खानका का मतलब इबादत की जगह नहीं है, सजदा करने की जगह नहीं है, जैसा कि लोग मज़ारात पे जाकर के सजदा करते हैं इबादत समझ करके। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि कब्र में जाकर के सजदा करना, साहिब मज़ार को ताज़ीम समझ करके सजदा करना, ये हराम है, और मुस्तहिक इबादत समझ करके सजदा करना इस्लाम से ही खारिज हो जाता है। इंसान कुफ्र में मुब्तला हो जाता है, इस्लाम से निकल जाता है। लिहाजा मज़ारात पर हाजिरी दें तो उसका अदब का तरीका ये है कि 4 हाथ दूरी पर ही आप खड़े हों। मज़ार को हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, 4 हाथ दूरी पर आप खड़े होकर के साहिब मज़ार की रूह को इसाले सवाब कीजिए, उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगिए, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएगा। सजदा करने की जगह मज़ार नहीं है, इबादत की जगह मज़ार नहीं है। खानका का मतलब आता है मज़ार, दरबार शाही, आस्ताना, रोज़ा, इसको खानका कहा जाता है। इबादत सिर्फ अल्लाह की ज़ात की जाती है, गैरुल्लाह की इबादत नहीं की जाती, किसी बुजुर्ग की इबादत नहीं की जाती, किसी वली की इबादत नहीं की जाती, वली के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी जाती। इसी तरह उलमाए किराम फरमाते हैं कि खानका किसे कहते हैं? खानका कहते हैं ऐसी जगह को जहां चंद अल्लाह वाले जाकर के बैठ जाए, उस जगह को खानका कहा जाता है। जैसे खानका समरकंदिया को क्यों खानका कहते हैं? क्योंकि वहां पर चंद अल्लाह वाले रहते हैं, इसलिए उसको खानका कहते हैं। खानका अशरफिया कछूचा को खानका अशरफिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर चंद अल्लाह वाले रहते हैं, इसलिए उसको खानका अशरफिया कहा जाता है। खानका रज़विया बरेली शरीफ को खानका रज़विया क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर चंद अल्लाह वाले लोग रहते हैं, इसलिए उसको खानका रज़विया कहा जाता है। अजमेर शरीफ की खानका को खानका चिश्तिया कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि वहां पर ख्वाजा अजमेरी जलवा अफरोज है, इसीलिए उसको खानका चिश्तिया कहा जाता है। हुजूर गौसे पाक का मज़ार बगदाद शरीफ में है, वहां पर हुजूर गौसे पाक बराजमान है, तशरीफ फरमा है, इसलिए उसको खानकाहे बगदादी कहा जाता है, खानकाहे कादरिया कहा जाता है। तो जहां पर चंद अल्लाह वाले लोग रहते हैं, उस जगह को खानका कहा जाता है। तो खानका का मतलब आपने समझ लिया, उर्स का मतलब भी आप समझ गए, दरगाह का मतलब भी आप समझ गए। जिस सिलसिला से आप वाबिस्ता है, इस सिलसिला को सिलसिला नक्शबंदिया कहा जाता है। सिलसिला नक्शबंदिया, आप अगर बाबू हुजूर के मुरीद हैं तो आप नक्शबंदी है, या हुजूर आली के मुरीद हैं तो आप नक्शबंदी हैं। इस सिलसिले का जो नाम है, इस सिलसिला को सिलसिला नक्शबंदिया कहा जाता है। सिलसिला किसे कहते हैं? आप सिलसिला को भी समझिए। सिलसिला का मतलब आता है कड़ी को, जंजीर की कड़ी को सिलसिला कहा जाता है। क्योंकि जंजीर की जो कड़ी होती है, वो कड़ियां एक दूसरे से मिली हुई होती हैं, इसलिए उसको सिलसिला कहा जाता है। क्योंकि रूहानी तौर पर बुजुर्गान दीन का जो रूहानी रिश्ता है, अपने बुजुर्गों से मिले हुए रहते हैं, इसीलिए उसको सिलसिला कहते हैं। मिसाल के तौर पर सरकार बाबू हुजूर का रिश्ता अपने वालिद मोहतरम से रूहानी तौर पर है, उनके वालिद मोहतरम का रिश्ता उनके वालिद मोहतरम से रूहानी तौर पर है, उनके वालिद मोहतरम का रिश्ता मौलाना समरकंदी से रूहानी तौर पर है। इसी कड़ी को, रूहानी रिश्ते को सिलसिला कहा जाता है। आप जिस सिलसिले से वाबिस्ता है, उस सिलसिला को सिलसिला नक्शबंदिया कहा जाता है। इस सिलसिला की खुसूसियत ये है कि इस सिलसिला में जिक्र कल्बी पर ज्यादा जोर दिया जाता है, शरीयत पर ज्यादा जोर दिया जाता है। यानी इस सिलसिले से जो लोग वाबिस्ता होते हैं, उन्हें चाहिए कि अपने दिल को साफ करें, अपने दिल को सुथरा करें, अपने दिल को पाक करें। इस दिल में किसी के लिए नफरतें नहीं पालें, बुग़्ज़ कीना ना रखें, हसद व जलन ना रखें, झूठ ना बोलें, गीबत ना करें, चुगली ना करें, बेशुमार खुराफात इस दिल में नहीं भर लें। इस सिलसिला वाले की यह खुसूसियत है कि इस सिलसिले में बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं, और जिक्र कल्बी पर, तत्हीर कल्बी पर, दिल की सफाई और सुथराई पर ज्यादा जोर दिया जाता है। अगर आप नक्शबंदी हैं तो आपका दिल पाक होना चाहिए, आपका दिल गुनाहों से साफ होना चाहिए, आपका दिल लग़वियात से पाक होना चाहिए, दुनिया की खुराफात से पाक होना चाहिए।
इस सिलसिले की खुसूसियत एक और ये भी है कि और भी जो सिलसिला है, ये 4 सिलसिले हैं, बाकी जो है वो सब ब्रांचेज और शाखें हैं। सिलसिला कादरिया हुजूर गौसे पाक से निस्बत है, सिलसिला चिश्तिया हुजूर गरीब नवाज से निस्बत है, सिलसिला सोहरवर्दिया शेख सहाबुद्दीन सोहरवर्दी से निस्बत है, और सिलसिला नक्शबंदिया ये शेख ख्वाजा बहाउल नक्शबंदी से निस्बत है। ये 4 सिलसिले हैं। इन 4 सिलसिलों से आप एक खुसूसियत देखें सिलसिला नक्शबंदिया की कि जितने भी सिलसिले हैं बीच में सिर्फ एक सहाबी वास्ता बनते हैं, यानी हुजूर नबी करीम तक बीच में सिर्फ एक सहाबी आते हैं। और सहाबी आप जानते हैं ना, जिन्होंने हुजूर नबी करीम को अपने माथे की आंखों से देखा और ईमान की हालत से दुनिया से गए, ऐसे आदमी को सहाबी कहा जाता है। सहाबी के दर्जे को आज का कोई भी वली नहीं पहुंच सकता। गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, नौजबा हो, वली हो, चाहे जितने बड़े वक्त के मुफ़क्किर और इमाम हो जाए, वो सहाबी के मंजिल को नहीं पहुंच सकता, सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। इस सिलसिला की एक खुसूसियत ये है कि बीच में 2 सहाबी वास्ता बनते हैं, एक हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत सलमान फारसी का मकाम व मर्तबा ये है कि हुजूर नबी करीम ने हजरत सलमान फारसी के बारे में फरमाया, सलमान फारसी तो हमारे घर वाले हैं। जरा गौर कीजिए कि हुजूर नबी करीम जिस आदमी को, जिस सहाबी को अपना घर वाला कह दे, उनका मकाम व मर्तबा कितना बुलंद होगा, उनकी शान कितनी बुलंद होगी। और इस सिलसिले के जो रूहानी इमाम है, इस सिलसिले के जो रूहानी पेशवा है, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकाम व मर्तबा आप जानते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक कितने अफजलियत वाले हैं, कितने मकाम व मर्तबे वाले हैं। उलमाए किराम ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने नबियों और रसूलों के बाद इस रुए जमीन पर हजरत अबू बकर जैसा अफजल इंसान पैदा ही नहीं फरमाया है। इतने बड़े अफजल वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक हमारे नबी से इतनी मोहब्बत करते थे, इतना प्यार करते थे कि एक मर्तबा हुजूर नबी करीम हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर तशरीफ लाते हैं। हजरत अबू बकर के दरवाजे पर पहुंचते ही हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दरवाजा खोलकर बाहर तशरीफ लाए। हुजूर फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, क्या तुमने रात में सोया नहीं था? तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने रात भर सोया नहीं, मैंने करवट बदल बदल के रात गुजारी है। हुजूर ने फरमाया, तुमने रात भर क्यों नहीं सोया? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, अरसा दराज से मेरे दिल में यह ख्याल आ रहा है कि अल्लाह ताला आपको हिजरत का हुक्म फरमाएगा। फिर मैं महसूस करता हूँ कि अगर अल्लाह ने आपको हिजरत का हुक्म दिया तो आप खादिम के तौर पर इस सफर में मुझे साथ में ले लेंगे। फिर मैंने सोचा, अगर रात में आपको हिजरत का हुक्म अल्लाह ताला दे दे और आप मेरे दरवाजे पर रात ही को आ जाएं, मैं सो जाऊं तो आपको इंतजार करना पड़े, इसलिए मैंने रात में सोना ही छोड़ दिया है, कहीं आपको मेरे दरवाजे पर इंतजार करना ना पड़े। मैं अबू बकर आपको अपने दरवाजे पर खड़ा नहीं देख सकता, अपने दरवाजे पर इंतजार नहीं करवा सकता। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक है। जब से हिजरत का ख्याल दिल में आया, रात में सोना ही बंद कर दिया, रात में सोना ही छोड़ दिया। आप एक मर्तबा रो रहे हैं। लोगों ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मेरे पास कुछ मालो दौलत है, मैं हुजूर नबी करीम को पेश करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला हाथ नीचे होता है। अगर मैं खुद जाकर के दूंगा तो नबी का हाथ नीचे हो जाएगा, मेरा हाथ ऊपर हो जाएगा। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं सरकार की बारगाह में कैसे अपने मालो दौलत ले जाकर दूं। अल्लाह कोई रास्ता पैदा फरमा दे कि नबी मेरे माल को अपना माल समझ करके खर्च करे। और वाकई हुआ भी ऐसा ही कि हमारे नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के माल को अपना माल समझ करके खर्चा किया। और नबी ने फरमाया कि जितना मुझे अबू बकर के माल ने नफा दिया, उतना मुझे किसी के माल ने नफा नहीं दिया। मैंने दुनिया में जितने लोग भी मेरे ऊपर
एहसान किए थे सारे लोगों का बदला मैंने चुका दिया सिवाय अबू बकर के। अबू बकर का बदला तो अल्लाह ताला कयामत के दिन देगा। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकाम है, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का रुतबा है जो इस सिलसिले के रूहानी इमाम है, इस सिलसिले के रूहानी पेशवा है, इस सिलसिले के रूहानी मुक्तदा है। मैं एक हदीस और सुनाता हूँ, इसके ज़िम्ने में हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकाम भी मालूम होगा और एक अदब भी आपको मालूम होगा। वह हदीस एक वाक़या की शक्ल में मौजूद है, इसमें हमारे लिए अदब भी है जो आज मुआशरे में गफलत पाई जाती है। हुजूर नबी करीम की बारगाह में एक आदमी एक गिलास दूध लेकर के आया जिसमें पानी मिला हुआ था। ये पानी मिलाना मिलावट की गर्ज से नहीं था या दूध बढ़ाने की गर्ज से नहीं था। अरब के लोग उस जमाने में खालिस दूध नहीं पीते थे, कुछ ना कुछ पानी मिलाकर पिया करते थे। वो आदमी भी पानी मिलाकर दूध लाया था सरकार की बारगाह में, सरकार की खिदमत में पेश किया। या रसूलल्लाह, ये एक गिलास दूध है, आप इसे नोश फरमा लें, आप इसे पी जाएं। हुजूर नबी करीम ने उस दूध को नोश फरमा लिया। दूध में पानी मिलाना मिलावट की गर्ज से नहीं। अगर आज आप दूध बेचते हैं और पानी मिलाने की गर्ज से, मिलावट की गर्ज से, ज्यादा बढ़ाने की गर्ज से, मुनाफा हासिल करने की गर्ज से दूध में पानी मिलाते हैं तो ये धोखाबाजी है, ये गद्र है, इस्लाम में जायज नहीं है, इस्लाम में ये रवा नहीं है। आप अपने दूध को पानी मिलाकर तो पी सकते हैं मगर सामने वाले को दूध में पानी मिलाकर आप नहीं दे सकते। इस्लाम में रवा नहीं, ये मना है, ये धोखाबाजी है, इस्लाम ने जायज करार नहीं दिया। वो आदमी नबी की बारगाह में दूध में पानी लेकर के आया, मिलाकर पेश किया। हुजूर नबी करीम ने इस गिलास से दूध को नोश फरमाया, थोड़ा बच गया था। हुजूर ने चाहा जो हाजरीन बैठे हैं उन लोगों को पिला दिया जाए। उस वक्त जो आपके दाहिने जानिब बैठा था एक गवार बैठा था, एक देहाती आदमी बैठा था, एक गांव का रहने वाला आदमी बैठा था और आपके जो पाए जानिब तशरीफ फरमा थे हजरत अबू बकर सिद्दीक जलवा थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ फरमा थे। हुजूर नबी करीम ने देखा दाएं जानिब तो गवार है, दाएं जानिब तो देहाती है, मगर बाएं जानिब तो मेरे यार है, साहिब मजार है, यारे कार है, हजरत अबू बकर सिद्दीक है। दिल चाहा कि अबू बकर सिद्दीक को दे दूं मगर अदब का तकाजा, महफिल का तकाजा, चाशनी का तकाजा, महफिल का तकाजा, मज़्म का तकाजा ये है कि दो दाएं जानिब बैठे उसे पहले दिया जाए, दो दाएं जानिब हो उससे बांटा जाए, उससे शुरू किया जाए। हुजूर नबी करीम ने दाएं जानिब बैठे उस देहाती आदमी को दूध का गिलास दे दिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक को नहीं दिया। जरा अब गौर कीजिए, हुजूर नबी करीम बाएं जानिब हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ फरमा है मगर नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को दूध का गिलास नहीं दिया। बाएं जानिब बैठे दाएं जानिब बैठे उस देहाती आदमी को दूध का गिलास थमा दिया हुजूर नबी करीम ने और आगे इरशाद फरमाया अल अयमनो फल अयमन, जो दाहिने जानिब होता है उसका हक पहले होता है। हमारे नबी ने हमें यह अदब सिखा दिया, कोई भी महफिल हो, कोई भी मजलिस हो, कोई भी बज़्म हो, कोई भी मजलिस हो जिसमें शीरनी तकसीम हो, लंगर तकसीम हो, खाना तकसीम हो, शरबत तकसीम हो, नजरो नियाज तकसीम हो, बाएं जानिब वाले को ना दिया जाए, पहले दाहिने जानिब वाले को दिया जाए। दाहिने जानिब वाले का मुकद्दम है, उनका हक पहले है, उन्हें दिया जाए। ये ना देखा जाए बाएं जानिब आलिम है कि फाजिल है, पीर साहिब है कि कोई बड़े लोग मौजूद है। नहीं नहीं, बांटने में अदब का तकाजा ये है, महफिल का तकाजा ये है कि दाहिने जानिब वाली को तरजीह दिया जाए, चाहे बच्चा बैठा हो, चाहे बूढ़ा बैठा हो, चाहे देहाती बैठा हो, चाहे अनपढ़ बैठा हो, चाहे गवार बैठा हो, जो कोई भी बैठा हो दाहिने वाले को तरजीह दी जाए, दाहिने से बांटना शुरू किया जाए। हुजूर नबी करीम ने दूध का गिलास दाहिने जानिब बैठा हुआ उस देहाती के हाथ में थमा दिया। गोया कि नबी ने यह अदब सिखा दिया कि दाहिने जानिब कोई भी हो उसे दिया जाए, वरना हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकाम और मर्तबा तो ये है, हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा रुए जमीन पर कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ। नबियों के बाद सबसे बड़ा मकाम अबू बकर सिद्दीक का है, रसूलों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अबू बकर सिद्दीक का है। मुजद्दिद अल्फसानी, इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहिंदी रज़ियल्लाहु अन्हु
अन्हो फरमाते हैं, सिद्दीक वो होता है कि अगर नबी किसी आईने के सामने खड़े हो जाए तो जो आईने के सामने खड़े हैं हमें तो मालूम है ये नबी है, ये रसूल है, ये नबी कायनात है, ये रसूल कायनात है, मगर आईने में जो तस्वीर नजर आती है, आईने में जो छाप नजर आती है वो सिद्दीक अकबर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजाने सरकार हुजूर आली, मकामे सरकार सिद्दीक अकबर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह। इस सिलसिले के रूहानी इमाम जिस सिलसिले से आप वाबिस्ता हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। सच है, वाह वाह वाह। ये बहुत बड़ा सिलसिला है। अगर आप इस सिलसिले से वाबिस्ता हैं तो आपको अपना दिल साफ करना होगा। सच है। बुग़्ज़ो किना से इस दिल को पाक करना होगा। ये वक्त की अहम ज़रूरत भी है। आप इस सिलसिले से यकीनन वाबिस्ता है। कोई हुजूर आली से मुरीद है तो कोई सरकार बाबू हुजूर से मुरीद है। हमें चाहिए कि हम अपने दिल को साफ करें, अपने दिल को सुथरा करें। और यकीनन अगर आप उलमाए किराम की सोहबत इख्तियार करेंगे, बुजुर्गान दीन की सोहबत इख्तियार करेंगे तो आपका दिल पाक और साफ ज़रूर होगा। कुरान मजीद की मैंने जो आयत तिलावत की, थोड़ी सी और गुफ्तगू करते हैं, इंशाल्लाह कभी मौका पर हाजिर आएंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि सुनो, यकीनन अल्लाह के वलियों को कोई खौफ और डर नहीं होता है। बेशक अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं होता, अल्लाह के वलियों को कोई डर नहीं होता। क्या वाकई अल्लाह के वलियों को कोई खौफ और डर नहीं होता है? मैं आपके सामने बयान करूंगा तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह के वली को भी डर होता है, अल्लाह के वली को भी खौफ होता है। आप कहेंगे कैसे? मैं आपके सामने बयान करता हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बेशुमार मोजज़ात अता फरमाए थे। उनमें से एक मोजज़ा ये है जो कुरान पाक में मौजूद है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी लाठी, जिस लाठी से वो चलते थे, अपने पास रखते थे, उस लाठी को ज़मीन पर फेंकते थे तो वो सांप बनकर के तैरने लगती थी, सांप बन जाती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब पहली बार हुक्म हुआ कि ऐ मूसा अपनी लाठी को ज़मीन पर मारो, जब हज़रत मूसा ने ज़मीन पर लाठी को मारी तो वो सांप बनकर के तैरने लगी। देख करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, खुज़हा वला तक़फ़, ऐ मूसा इसे पकड़ लो, डरो नहीं। जरा आप गौर कीजिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल क़द्र पैगंबर, जलीलुल क़द्र पैगंबर, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं। वली का दर्जा तो बहुत बाद में आता है, सबसे बड़ा दर्जा रसूलों का दर्जा है, फिर नबियों का दर्जा है, उनके बाद इंसानों में अगर दर्जा है तो औलिया किराम का दर्जा आता है। तो अल्लाह के नबी जलीलुल क़द्र पैगंबर सांप को देख करके डर गए। ये तो अल्लाह की मखलूक है ना, सांप अल्लाह की पैदा की हुई चीज है। तो जब जलीलुल क़द्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सांप को देख करके डर गए तो डरना तो पा लिया गया। जब नबी डर गए तो वली में तो बदरजा औला डर मौजूद होगा, खौफ मौजूद होगा। पता चला दुनिया में अल्लाह के वलियों को भी खौफ है। अल्लाह के नबियों को जब खौफ है तो अल्लाह के वलियों को भी खौफ होगा। आप कहेंगे कि दुनिया में, आखिरत में अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं, आखिरत में अल्लाह के वलियों को कोई डर नहीं। मैं आपके सामने एक मिसाल देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि अल्लाह के वलियों को आखिरत में भी खौफ होगा। कैसे? जब क़यामत का दिन कायम होगा तो अल्लाह ताला तमाम रसूलों को जमा फरमा कर फरमाएगा, तुम दुनिया में अपनी अपनी उम्मतियों की तरफ भेजे गए थे तो उम्मतियों ने क्या जवाब दिया था? तो तमाम रसूलों ने इज़ाम अपने मुंहों और सब बांधकर अपने चेहरे को लटका कर अल्लाह ताला की तरफ देख रहे होंगे, मगर कोई ये नहीं कहेंगे कि हम दुनिया में भेजे गए थे तो हमारी उम्मतियों ने क्या कहा था, बल्कि ये कहेंगे कि ऐ मौला हमें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। यानी कि क़यामत का दिन जो है ये अल्लाह ताला के क़हार, अल्लाह ताला की जलाल, अल्लाह ताला की रोब तारी होने का दिन है। रसूलों पर इतना खौफ तारी होगा कि वो दुनिया में भेजे गए थे अपनी कौम की तरफ,
अपनी उम्मतियों की तरफ, मगर जब अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा तो मारे खौफ के कहेंगे हमें कुछ भी इल्म नहीं है, हालांकि वो जानते होंगे। तो क्या पता चला कि आखिरत में भी औलिया अल्लाह को खौफ होगा, जब रसूलाने इज़ाम को डर होगा, अल्लाह के नबियों को डर होगा, तो अल्लाह के वलियों को ज़रूर डर होगा। तो अल्लाह के वली दुनिया में भी डरे, अल्लाह के वली आखिरत में भी डरेंगे। तो फिर कुरान ने जो कहा कि सुनो, यकीनन अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं होता, कोई डर नहीं होता, फिर इसका क्या मतलब है? तो मैं आपके सामने बताता हूँ। खौफ जो होता है, डर जो होता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है डर नुकसान देने वाला और एक डर होता है नफा देने वाला। अल्लाह के वलियों को नुकसान देने वाला डर नहीं होता, नफा देने वाला डर होता है। ये नुकसान देने वाला डर का क्या मतलब? नुकसान देने वाला डर का मतलब ये है, अल्लाह के वली इस बात से नहीं डरते कि मैं फुला जगह जाऊंगा तो मार दिया जाऊंगा, मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरी बीवी मर जाएगी, मेरी तिजारत खत्म हो जाएगी, मेरी दुकानदारी खत्म हो जाएगी, मेरे माल में कमी आ जाएगी, मेरी जान में कमी आ जाएगी, लोग मुझे हमला कर देंगे, लोग मेरे तन को जुदा कर देंगे, लोग मेरी लाश पर चल जाएंगे। दुनिया का उन्हें खौफ नहीं होता, उन्हें डर नुकसान देने वाला नहीं होता, उन्हें अल्लाह का खौफ होता है, अल्लाह का डर होता है। और ये खौफ ऐसा है कि नमाज नहीं पढ़ूंगा, अल्लाह तो देख रहा है, रोजा नहीं रखूंगा, अल्लाह तो देख रहा है, तहज्जुद नहीं पढ़ूंगा, अल्लाह तो देख रहा है, नमाज़ें छोड़ूंगा, अल्लाह तो देख रहा है। यानी अल्लाह के वली अल्लाह से खौफ खाते हैं। ये खौफ ऐसा है कि जिसके दिल में जितना ज्यादा होगा वो इबादत उतनी ज्यादा करेगा, और जब इबादत ज्यादा होगी तो मारिफत ज्यादा होगी, जब मारिफत ज्यादा होगी तो अल्लाह की कुर्बत ज्यादा होगी, जब अल्लाह की कुर्बत ज्यादा होगी तो ऐसा बंदा किसी चीज से डरेगा नहीं। इसी को कुरान ने कहा, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ये लोग ना तो इन्हें खौफ होता है ना इन्हें कोई गम होता है। अब कहेंगे अल्लाह के वली कौन होते हैं? अल्लाह के वली कौन होते हैं? कुरान ने कहा, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो तकवा वाले होते हैं वो अल्लाह के वली होते हैं। हदीस के मुताबिक अल्लाह के वली कौन होते हैं? तो हदीस कहती हैं, जिसे देखकर खुदा याद आ जाए वो अल्लाह के वली होते हैं। यानी जिसका चलना शरीयत के मुताबिक हो, जिसका उठना शरीयत के मुताबिक हो, जिसका बैठना शरीयत के मुताबिक हो, जिसका खाना पीना शरीयत के मुताबिक हो। आज कुछ लोग मिसाल के तौर पर रामगंज में एक बाबा बैठा हुआ है, नंगा बदन रहता है, नमाजें नहीं पढ़ता, पता नहीं क्या करता है नहीं करता है। उधर के लोग मजार बनाने की सोच रहे हैं, मजार बनाना चाहता है। यह हमारे अंदर अंधभक्ति आ गई है। हम किसी मजलूम को देखते हैं, किसी फकीर को देखते हैं, किसी उलझे हुए बाल वालों को देखते हैं तो वली मान लेते हैं। याद रखिए, शरीयत के मुताबिक चलने वाला वली होगा, नंगा बदन वाला वली नहीं हो सकता, बेपर्दा बैठने वाला वली नहीं हो सकता, नमाज़ें नहीं पढ़ने वाला वली नहीं हो सकता। याद रखिए, वली वो होगा जो शरीयत के मुताबिक चलेगा। पता क्या चल गया? झूठा वली नहीं हो सकता, बेईमान वली नहीं हो सकता, औरतों के साथ बेपर्दगी में बैठने वाला वली नहीं हो सकता, नकली सूफी वली नहीं हो सकता, जाली बाबा वली नहीं हो सकता, बेईमान मक्कार वली नहीं हो सकता, शराबी वली नहीं हो सकता, चोर वली नहीं हो सकता, जानी वली नहीं हो सकता, चोर डाकू वली नहीं हो सकता। वली वो होता है जो शरीयत के मुताबिक चलेगा, शरीयत के मुताबिक खाएगा, शरीयत के मुताबिक उठेगा, शरीयत के मुताबिक बैठेगा। और कुछ लोग ये समझते हैं वली वो हैं जो करामत दिखाएं, बोतल में फूंक मारे तो बोतल टूट जाए, रास्ता चले तो लोग नजर आए, परिंदों की तरफ नजर उठाएं तो परिंदे जल जाए। ये भी गलत है। करामत दिखाना वली के लिए जरूरी नहीं है, इस्तिकामत पर रहना, शरीयत पर चलना ये वली के लिए जरूरी होता है। आज कुछ लोग समझते हैं जो फकीर होगा वो वली होगा, जो गरीब होगा वो वली होगा, जो शादी ब्याह नहीं करता वो वली होता है। ये भी गलत है। बादशाह भी वली हो सकता है, अमीर भी वली हो सकता है, गरीब भी वली हो सकता है, फकीर भी वली हो सकता है, दौलतमंद भी वली हो सकता है, पढ़ा लिखा भी वली हो सकता है, अनपढ़ भी वली हो सकता है, मालदार भी वली हो सकते हैं। हुजूर गौसे पाक कितने बड़े मालदार थे, क्या ये वली नहीं थे? इमाम आजम कितने बड़े मालदार थे, क्या ये वली नहीं थे? हजरत मखदूम सिमना कछोचवी कितने बड़े मालदार थे, क्या ये वली नहीं थे? अलाउल हक पंडवी कितने बड़े मालदार थे, क्या ये वली नहीं थे? अरे ये तो वली कर थे, जिन पर भी नजर पड़ी सबको वली बना दिए। चोरों पर नजर पड़ी वली बन गए, डाकुओं पर नजर पड़ी वली बन गए,
बदमाशों पर नजर पड़ी, वली बन गए। तो वली कौन होते हैं? मुसलमानों की अजमत रफ्ता की तर्जुमान कुरान से पूछा जाए, ऐ कुरान तू बता वली कौन होता है? तो कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान वाले हैं वो वली होते हैं, जो तकवा वाले हैं वो वली होते हैं। और कौन वली होता है? इबादुर रहमान लज़ीना यसरून लयाली, अल्लाह के वली वो होते हैं जो रातों रात जाग कर इबादत करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, सुन्नतें पढ़ते हैं, वाजिबात अदा करते हैं, नफलों को बजा लाते हैं, नवाफिल को बजा लाते हैं। अल्लाह के वली नमाजी होते हैं, अल्लाह के वली मुत्तकी होते हैं, अल्लाह के वली परहेजगार होते हैं। यही तो वजह है, आप कलियर चले जाओ मजार के करीब मस्जिद, पंडुआ चले जाओ मजार के करीब मस्जिद, किछोचा चले जाओ मजार के करीब मस्जिद, बरेली चले जाओ मजार के करीब मस्जिद, अजमेर चले जाओ मजार के करीब मस्जिद, बगदाद चले जाओ मजार के करीब मस्जिद। मजारात के करीब मस्जिदों का होना इस बात पर दलील है अल्लाह वाले नमाजी होते हैं, बेनमाजी वली नहीं होते। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता क्या चला कि अल्लाह वाले वो होते हैं जो नमाजी होते हैं, सच है, सच वली है। वो होते हैं जो मुत्तकी होते हैं, वली वो होते हैं जो परहेजगार होते हैं। आप भी वली बन सकते हैं, शर्त है आप शरीयत के मुताबिक चलिए, अल्लाह ताला अपने फजल खास फरमाएगा, विलायत के मर्तबे पर फाइज। विलायत वली या विलायत का मर्तबा हासिल करने के लिए बस ये है कि आपको शरीयत के मुताबिक चलनी है, आपका उठना बैठना शरीयत के मुताबिक हो, आपके तौर तरीके शरीयत के मुताबिक हो। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप मुझसे मौलाना समरकंदी में हिस्सा लिए हैं। बुजुर्गान दीन से मोहब्बत रखिए, उलमाए किराम से खुसूसन मोहब्बत रखनी चाहिए कि बुजुर्गान दीन से मोहब्बत के बहुत फ़ायदे हैं, उलमाए किराम से वाबस्तगी के बहुत फ़ायदे हैं। हमारा दिल आज नापाक हो चुका है, हमारा दिल आज गंदा हो चुका है, इस दिल में कदूरतें आ गई हैं, नफरतें आ गई हैं, बेशुमार खुराफातें आ गई हैं। इस दिल को पाक करने का क्या तरीका है? इस दिल को पाक करने का तरीका यह है कि बुजुर्गान दीन की सोहबत इख्तियार की जाए, नमाज़ें शुरू कर दी जाए, नमाज़ें पढ़ी जाए, नवाफिल बजा लाया जाए, सुन्नतों की पाबंदी की जाए, फराइज की अदायगी की जाए और बुजुर्गान दीन उलमाए किराम की सोहबत अख्तियार कर दी जाए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं कि अगर ज़मीन नापाक हो जाए उसके पाक करने का दो तरीका है। एक तरीका ये है कि ज़मीन पर पानी बहा दिया जाए तो ज़मीन पाक हो जाएगी, या चौथे आसमान का सूरज जब चौथे आसमान पर निकलेगा उसकी किरणें, उसकी रोशनी जमीन पर पहुंचेगी और जमीन खुश्क हो जाएगी तो जमीन पाक और साफ हो जाएगी। यानी जमीन अगर नापाक हो जाए उसको पाक करने का दो तरीका है। एक तरीका तो यह है कि नापाक जमीन पर पानी बहा दिया जाए, जमीन पाक हो जाएगी, या जब सूरज निकलेगा उसकी रोशनी नापाक जमीन पर पड़ेगी और जमीन खुश्क हो जाएगी तो जमीन खुद बखुद पाक और साफ हो जाएगी। इसी तरह हमारा दिल नापाक हो चुका है, हमारा दिल गुनाहों से गंदा हो चुका है, हमारे दिल कदूरतों से भर चुका है। इसे पाक करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है जो नमाजें नहीं पढ़ते वो नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए, कुरान पढ़ना शुरू कीजिए, वाजिबात की अदायगी शुरू कीजिए, नवाफिल को बजा लाना शुरू कर दीजिए। इबादत इलाही के जरिए से दिल धीरे धीरे पाक होता है, धीरे धीरे साफ होता है, धीरे धीरे सुथरा होता है, धीरे धीरे निखार आता है, धीरे धीरे गंदगी दूर होती है। मगर उलमाए किराम की सोबत इख्तियार करने से, बुजुर्गाने दीन की सोबत इख्तियार करने से, अल्लाह वाले की सोबत में रहने से दिल दफतन वाहिदा पाक हो जाता है, दिल अचानक साफ हो जाता है। यानी कि अगर किसी कामिल आदमी की नजर, किसी अल्लाह वाले की नजर आपके दिल पर पड़ेगी तो आपका दिल अचानक पाक हो जाएगा, अचानक साफ हो जाएगा, अचानक सुथरा हो जाएगा, अचानक पाकीज़ा हो जाएगा। आप कहेंगे मौलाना साहब हम तो हुजूर आली से मोहब्बत करते हैं, ख्वाजा करीम नवाज से मोहब्बत करते हैं, सरकार बाबू हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, हुजूर नबी करीम
से मोहब्बत करते हैं, हमारा दिल पाक क्यों नहीं होता, हमारा दिल साफ क्यों नहीं होता? उसका दो जवाब। एक जवाब तो ये है कि जैसी मोहब्बत करनी चाहिए थी वैसी मोहब्बत आप नहीं करते हैं। अगर वैसी मोहब्बत करते तो आपका दिल पाक जरूर हो जाता, आपका दिल साफ जरूर हो जाता, आपके दिल में बालिदगी आती, आपके दिल में नूर आ जाता, आपके दिल में रोशनी आ जाती, आपके दिल की तारीकी दूर हो जाती, आपके दिल की जुल्मत दूर हो जाती। आप वैसी मोहब्बत नहीं करते हैं। वैसी अगर मोहब्बत करेंगे तो यकीनन आपका दिल पाक हो जाएगा, आपका दिल साफ हो जाएगा। और दूसरा जवाब मैं तड़प करके आपको दूंगा कि चौथे आसमान का सूरज चौथे आसमान पर रह करके जमीन को पाक और साफ कर सकता है, तो क्या इतने दूर से हमारे बुजुर्गाने दीन हमारे दिलों को पाक नहीं कर सकते? पंडुआ की सरजमीन से अलाउल पंडवी हमारे दिलों को पाक नहीं कर सकते? मखदूम सिमना की छेचवी की छोचा से हमारे दिलों को पाक नहीं कर सकते? मौलाना समरकंदी दरभंगा से हमारे दिलों को पाक नहीं कर सकते? हुजूर आली दरभंगा से हमारे दिलों को पाक नहीं कर सकते? फाजिले बरेलवी बरेली से हमारे दिलों को पाक नहीं कर सकते? ख्वाजा अजमेरी अजमेर शरीफ से हमारे दिलों को पाक नहीं कर सकते? गौसे जिला बगदाद से हमारे दिलों को पाक नहीं कर सकते? क्या हुजूर नबी करीम इतने करीब से मदीना मुनव्वरा से हमारे दिलों को पाक नहीं कर सकते? पूरी दुनिया के मुफ्तियान इज़ाम मुफस्सिरान इज़ाम ये फतवा देते नजर आएंगे, जरूर पाक कर सकते हैं। फाजिले बरेलवी बरेली की टूटी चटाई पर बैठकर फतवा देते हैं, जरूर पाक कर सकते हैं। और फरमाते हैं चमक तुझसे पाते पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे धमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकार हुजूर आली। अगर वाकई आप बुजुर्गान दीन से मोहब्बत सच्ची करेंगे तो दिल साफ और पाक जरूर होगा। मगर हमारी जो मोहब्बत है ना वो रस्मी मोहब्बत है, फॉर्मेलिटी और दिखावे की मोहब्बत है। हमारा दीन हमसे रस्मी मोहब्बत का तकाजा नहीं करता, फॉर्मेलिटी मोहब्बत का तकाजा नहीं करता कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़े नहीं है। हुजूर आली का नारा लगाएंगे जिंदाबाद सरकार बाबू हुजूर का नारा लगाएंगे जिंदाबाद सरकार बाबू हुजूर के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार नहीं। और कौमें होती हैं जो अपने लीडर अपने रहनुमा को साल में एक बार याद करती हैं, पूरे साल में उनकी खिदमत का कोई तस्कीरा नहीं, उनकी तालीमात का कोई तस्कीरा नहीं, उनके पैगामात का तस्कीरा नहीं है। हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं। अगर हमने मौलाना समरकंदी का उर्स मनाया, हुजूर आली का उर्स हम मना रहे हैं, तो हुजूर आली के फरामीन पर अमल करने की भी जरूरत है। बेशक मौलाना समरकंदी की तालीमात पर अमल करने की भी जरूरत है। हमारा दीन हमसे अमल का तकाजा करता है कि खाली रस्मी मोहब्बत और दिखावे की मोहब्बत की जरूरत नहीं है। आज इतने जलसे होते हैं, इतने जुलूस होते हैं, इतनी महफिलें मिलाद मुनक्किद होती हैं, इतने प्रोग्रामात होते हैं, इतनी तकरीरें होती हैं, मगर आप गौर कीजिए कि आपके अंदर चेंजिंग आती है, आपके अंदर इनकलाब आता है कि आपने सुन्नत रसूल पर अमल करना शुरू किया, कि आपने शरीयत के मुताबिक चलना शुरू किया। किस गांव से जलसे नहीं होते, किस गांव में जुलूस नहीं निकलते, किस गांव में कॉन्फ्रेंस नहीं होता, किस गांव में मिलाद नहीं होता। लाख रुपए खर्च होते हैं, 2 लाख होते हैं, 3 लाख होते हैं, 5 लाख होते हैं, 10-10 लाख तक इलाके में जलसे में खर्च होते हैं। क्या आप जरा बताइए, इन पैसों को कौम पानी की तरह नहीं बहा रही है? इन पैसों को पानी की तरह बर्बाद नहीं किया जाता, नदी नालों में बहाया नहीं जाता। आप खुद बताइए, इन कॉन्फ्रेंस से कौन बाअमल बन गया, इन जलसों से कौन मुत्तकी बन गया, इन जलसों से कौन आलिम बनता है, इन जलसों से कौन हाफिज बनता है, इन जलसों से कौन मौलवी बनता है, इन जलसों से कैसा इमाम पैदा होता है, इन जलसों से कौन वली बनता है, इन कॉन्फ्रेंस से कौन गौसे आजम बनता है, इन कॉन्फ्रेंस से कौन गरीब नवाज बनता है? कोई जलसों से वली नहीं बनता, हाफिज कुरान नहीं बनता, आलिम दीन नहीं बनता, मुफ्ती वक्त नहीं बनता, इमाम वक्त नहीं बनता, गौसो कुतुब नहीं बनता है। लाखों रुपए जलसों में बहाए जाते हैं, जलसों पर खर्च किए जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जलसा करना मना है, यकीनन हम जलसा कीजिए, मगर 50,000 खर्च से भी जलसा हो सकता है, लाख से भी जलसा हो सकता है। 3 लाख खर्च करने की क्या जरूरत है, 5 लाख खर्च करने की क्या जरूरत है, 10 लाख खर्च करने की क्या जरूरत है? इन जलसों से जब कुतुब पैदा नहीं होता,
गौस पैदा नहीं होता, वली पैदा नहीं होता, हाफिज कुरान नहीं बनता, इमाम नहीं बनता, मुफ्ती वक्त नहीं बनता, तो फिर इन जलसों पर इतने पैसे बहाने की क्या जरूरत, इन जलसों पर इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। लिहाजा जहां गौस बनता है, जहां कुतुब बनता है, जहां वली बनता है, जहां हाफिज कुरान बनता है, जहां इमाम वक्त बनता है, जहां मुफ्ती वक्त बनता है, जहां गौसे आजम बनता है, जहां सरकार बाबू हुजूर बनती हैं, जहां गरीब नवाज बनता है, ऐसी जगह पर पैसे लगाया जाए, ऐसी जगह पर पैसे खर्च किया जाए, ऐसी जगह पर पैसे पहुंचाया जाए। और गौसे कुतुब कहां से बनता, मदरसे से बनता है, मकतब से बनता है, दारुल उलूम से बनता है, जामिया से बनता है। तो आप अपनी गाड़ी कमाई को मकतब में खर्च कीजिए, मदरसों पर खर्च कीजिए, दारुल उलूम में खर्च कीजिए, मस्जिदों पर लगाइए, जहां से कुतुब बनता है, जहां से गौस बनता है। अपने पैसों को अगर दारुल उलूम में खर्च करेंगे, इससे हमारे जिंदों को भी फायदा होगा, इससे हमारे मुर्दों को भी फायदा। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जायज कमाई को अच्छा जायज पैगाम जगह है, पर वाह लगाइए। वाह वाह। इस तौर पर मुख्तसर महफिल सजा लीजिए, इलाके के मुकर्रीन और शोरा को बुला लीजिए, 10-15 हजार में आपका 3 लाख 5 लाख रुपए खर्च करके कौम की गाड़ी कमाई को पानी की तरह बहाने से क्या फायदा। कोई ऐसा मिलाद आपने मनाया कि जिससे आपका घर सुधर गया हो, कोई जलसा आपने ऐसा बड़ा किया जिससे पूरा गांव वाला बादशाह बन गया, कोई कॉन्फ्रेंस आपने ऐसा किया जिससे हमारी माँ बहनें पर्दे का इंतजाम कर लेती हो। ऐसा जलसा किसी ने नहीं मनाया, ऐसा कॉन्फ्रेंस किसी ने नहीं किया, ऐसा मिलाद किसी ने नहीं किया। आप महफिल मिलाद कायम करें तो इस नियत के साथ कि मुझे उस पर कुछ ना कुछ अमल करना है, मुझे सुनकर उस पर कुछ ना कुछ अमल पैरा होना है। इस नियत के साथ अगर महफिल मिलाद मुनक़िद करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका सुनना भी सवाब होगा, उस पर अमल करना भी सवाब होगा, और यही जरिया निजात बन जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग परिंद शार के साथ 100 बार चमन महका, 100 बार बाहर आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई, दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया। अस्सलाम।